दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, और अकबर आपको भी। अरे वाह, आपको दादी बनने वाली हैं आप। और मैं दादा। नहीं चाहिए मुझे गजरा, ले जाओ यहां से। सुनो, ये कहाँ ले जा रही हो? जाहिर है मामा के पास लेके जा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मामा तुम्हारी इस मेहमान नवाजी से बहुत खुश हो जाएंगी, इनाम देंगी तुम्हें? मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। फर्ज तो वलीद भाई का भी था कि मामा पापा के सामने तुम्हें प्रोटेक्ट करते, लेकिन वो तो उल्टा तुम्हारी गलती को मान रहे थे उनके सामने और उनसे अपील कर रहे थे कि तुम्हें माफ कर दें। मामा माँ है वलीद की, वो उनको जैसे मर्जी मुतमईन करे, मनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गन पॉइंट पे की गई शादी की यही बुराई होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं होते। मैं वलीद के साथ मुखलिस हूँ, वो जो मर्जी समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा के खाने का वक्त हो गया, उन्होंने दवाई लेनी है। रुको, अगर तुम वाकई में चाहती हो मामा खाना खा लें तो लाओ मुझे दो, तुम मत लेकर जाओ। वाकई में गुस्से में है, तुम्हारे हाथ से नहीं खाएंगी। ठीक कह रहा हूं मैं ले जाता हूं खाना, जाओ। आज मैं अपनी मामा को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। अरे बेटा, तुम क्यों ले आए? वो साहिरा कहाँ है? वो क्यों नहीं लाई? बहुत नखरे हो गए उसके। हाँ, तो इनकार कर दिया होगा, बोल दिया होगा भाई को कि अब काम नहीं करेंगी आपका। बड़ी जिद्दी बहू है आपकी। वलीद और अकबर को तो उसने अपनी मुट्ठी में ले रखा है, उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनते। और तुम भी तो उसकी हिमायत करते रहते हो हर वक्त। मामा, वो तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। चंद दिन तो ये रिश्ता कायम रहे, और ऐसी गरीब घर की लड़कियां कहाँ बसती हैं? इनको सिवाय लड़ाई झगड़े के, बदतमीजी के और आता ही क्या है? काश मामा आप ये शादी ना होने देती। जिंदगी में पहली बार मसलहत की वजह से मजबूर हो गए। मामा, मैं तो कहता हूँ अभी भी देर नहीं हुई, भाई से बात करें और बोल दें इस लड़की से छुटकारा पा लें। अब तो वक्त गुजर गया, साहिरा माँ बनने वाली है। मामा, कहाँ गुम है? क्या सोच रही है? अब सारी जिंदगी में परेशान रहेंगी आप। चलने छोड़ो इन बातों को, खाना खाते हैं। दिल नहीं चाह रहा मेरा। थोड़ा सा खा लेना, मेरे हाथ से खा लें, आज आपका बेटा खिलाएगा आपको। मामा, मैं तो कहता हूँ अभी भी देर नहीं हुई, भाई से बात करें और बोल दें इस लड़की से छुटकारा पा लें। गुड। हमीदा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अभी तो रात का खाना इतना बचा पड़ा है। भाई
ये तो एक रस्म है और मैं अपनी रस्म ये ना पूरी करूं ये भी तो मेरी खुशी है ना। और तमीना का तो सिर्फ नाम है, ये तो मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता लेकर आई हूँ। तुम्हें मेरे हाथ के लच्छेदार पराठे और पाए पसंद है ना? बहुत पसंद है। बस अच्छा मैं उन दोनों को भी बुला हाँ। और चलो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम खाला। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहे मेरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से? देखो तुम्हारी अम्मी ने कितना तकल्लुफ किया है। मैं ये नाश्ता लगा। अरे बेटा रुको, मैंने हशमत के सामने तुमसे एक बात करनी है। तुम्हारी खाला ने सारी जिंदगी बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। अब ये जिम्मेदारी तुम संभालोगी। आज के बाद सकीना घर का कोई काम नहीं करेगी, ठीक है? तुम जाना, तुम्हारा घर जाने। हमीदा, आज उनकी शादी का पहला दिन है, आज तो रहने दो। तो भाई जो बात पहले दिन ज़हन नशीन हो जाए ना, वो तमाम उम्र याद रहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला जान। मैंने भी अम्मी को सब मना कर दिया कि आज के बाद ना केटरिंग का काम करेंगी ना सिलाई कढ़ाई। अब बहू आ गई है इनकी, अब ये जाने और इनका घर। अच्छा भाई ठीक है, जैसे कहोगे वैसे कर लूंगी। चलो नाश्ता ठंडा हो जाएगा, चल के नाश्ता करें। जी मैं लगा। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो आराम से, शाबाश। ये लें गरम गरम चाय। बाबा, आपने मामा को बाहर लाकर क्यों तकलीफ की? मैं इनका नाश्ता इनको रूम में ही करवा देती। अरे नहीं बेटा, थोड़ा सा चेंज जरूरी है। मामा, मुझसे भूल हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं सारी रात सो नहीं सकी, इसी बारे में सोचती रही। ना आपके पैरों का मसाज किया, ना आपके बाजू का। अरे अच्छा, एक्सक्यूज मी। मामा, ये ऑमलेट आपको पसंद है ना? सकीना ने सिखाया होगा तुम्हें। जी। सकीना अभी भी कुकिंग करती है? नहीं, अब शायद नहीं करती। उनसे कहो कि हमारे घर का टिफिन संभाल ले। आप बात बात पर मुझे अपनी हैसियत क्यों याद कराती हैं जो मैं भूल चुकी हूँ? मेरी हैसियत अब इस घर से है, मेरे शोहर से है, मेरे ससुराल से है। मामा, आप नाश्ता कर लेना, आपकी मेडिसिन का भी टाइम हो रहा है। अरे वाह हाजा जी, देखिए कितनी अच्छी बहू मिली है आपको, है ना? जीती रहो बेटा। ये आपकी चाय। तुमने नाश्ता कर लिया? आप मेरी इतनी परवाह मत किया करें। कोई बात हुई? हमारा मूड क्यों ऑफ है? सब ठीक तो है? सब ठीक हो सकता है, पर ये मैं अकेले नहीं कर सकती। अब देखें ना, मैंने इस हालत में मामा के लिए नाश्ता बनाया, उन्हें खिलाया, उनसे माफ़ी मांगी, पर मामा है कि मुझे मेरी हैसियत के मुसलसल ताने देती रहती हैं, वो भी जैद के सामने। और जैद मुस्कुराता रहता है तंजिया तरीके से। मैं बात करूंगा जैद से। आप जितना जल्दी हो सके जैद की शादी कर दें, ताकि मुझसे अच्छी बहू इस घर में आ जाए। तुमसे अच्छी बहू कोई नहीं हो सकती। गॉड से इतनी छोटी छोटी बातों में इतना स्ट्रेस मत लिया करो प्लीज। कैसे ना लूं? मामा है कि खैर सॉरी,
वो बीमार हैं, मुझे उनकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये देखो, आज हम लंच कहीं बाहर करेंगे। ठीक है। Excuse me? Where is your smile? जैद हटो। क्यों हट जाओ? जा चुके हैं वलीद भाई। तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था, उनका बोझ बांटने। बोझ बांटने के लिए? बोझ तो वलीद भाई ने जानबूझ के उठाया हुआ है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। आदत सी हो गई है उनको मेरी हर चीज पे कब्जा जमाने की, जैसे तुम पे। जो वक्त गुजर गया उसे याद करके तुम कुछ हासिल नहीं कर सकोगे अपनी बुज़दिली पर पछताने के अलावा। हासिल होगा, सब कुछ वापस हासिल होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरी जिंदगी इसी घर में वलीद भाई की बीवी बन के रहोगी? भूल है तुम्हारी, क्योंकि मामा फैसला कर चुकी हैं वलीद भाई की बर्बादी और तुम दोनों के रिश्ते को अलग करने का। वलीद किसी की बातों में आकर अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे, मुझसे ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। तो चलो देखते हैं किसकी मोहब्बत जीती है, मेरी या फिर वलीद भाई की अपनी औलाद से। है दलदल ख्वाहिशों की खूब गहरी, है दलदल ख्वाहिशों की खूब गहरी, जहर ये अपनी खुशी, जहर ये अपनी खुशी से पिए जा रहा, जिए जा रहा है। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। क्योंकि मामा फैसला कर चुकी हैं वलीद भाई की बर्बादी और तुम दोनों के रिश्ते को अलग करने का। तो चलो देखते हैं किसकी मोहब्बत जीती है, मेरी या फिर वलीद भाई की अपनी औलाद से। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। ऐसा हो गया तो मेरे हाथ क्या आएगा? ये सब ऐश आराम सब छिन जाएगा, मुझे तो अम्मी भी पनाह नहीं देंगी। मैं जहाँ से चली थी वहीं पहुँच जाऊंगी, खाली हाथ रह जाऊंगी मैं।
मुझे वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे निकाला गया तो मैं इनके पास भी कुछ नहीं रहने दूंगी। आपका फेवरेट ड्रामा लगा हुआ है। ये ले बाबा आपकी कॉफी और मामा का जूस। अरे बेटा थैंक यू वेरी मच। वैसे एक बात बताओ, ये तुम क्यों तकलीफ करती हो? भाई मुलाजिम के मर्ज की दवाएं। मेरी तसल्ली नहीं होती बाबा कि आप दोनों को मुलाजमों पे छोड़ दूं। बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जीती रहे। मामा आपने वर्जिश की अपने हाथ की? नहीं ना, चले मैं करवाती हूँ। लाइए। ये आराम से। अब आप इस बॉल को पकड़ने की कोशिश करें। चले चले हाजिर जी, कोशिश करें। थोड़ी सी ताकत। हाँ हो जाएगा, हो थोड़ा जाएगा, जोर हो लगाएं जाएगा। मामा। चलो शाबाश। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा थोड़ा और जोर। थोड़ा सा और हाथ। शाबाश। बाबा अरे अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरा मामा के हाथ ने हरकत की, मुबारक हो आपको। आपकी मेहनत का नतीजा है बेटा, आपको मुबारक हो। जीती रहे। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, ये तो मेरा फर्ज है। अरे ये तो कमाल हो गया। अच्छा जी चलो थोड़ा सा और करो, देखो। कोशिश करें थोड़ी और जोर से दबाएं। पूरा पूरा बॉल पकड़ने की कोशिश करें। वाह, मैं ये खुशखबरी वलीद को दे के आती हूँ। डॉक्टर शौकत को भी इत्तला कर देती हूँ। मामा अब आपने इस बॉल को अपनी मुट्ठी में दबा के रखना है, ठीक है? छोड़ना नहीं। मैं आती हूँ, एक सेकेंड। ये ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दिखा। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा शाबाश। मामा अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, बस अब तुमने अपनी जबान को लगाम जो लगा दी। जब से मुझे पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब मुझे समझ आई है कि ममता क्या होती है। अच्छा मुझे बताएं, अब आपको चलने फिरने में तो कोई दिक्कत नहीं होती ना? हाथ में भी मजबूती आ गई होगी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब तो ठीक हूँ मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं अपने पोता पोती को गोद में उठा भी सकूंगी कि नहीं। अब खूब खेलिएगा अपने पोता पोती के साथ। इंशाल्लाह। अब मुझे ये बताओ सायरा कि तुमने अपने मैके से ताल्लुक क्यों तोड़ा? वो आपको मेरी अम्मी की हैसियत से मसला था तो मैंने मैका ही छोड़ दिया। अरे नहीं बेटा, वो मेरी भूल थी। तुम्हारी अम्मी तो बहुत अच्छी औरत है। मैं मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाऊं ना तो मैं खुद जाऊंगी उनके पास। वो बस ऐसा बीमारी में लगता था कि बस दुनिया ही रुक गई है, दिलो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। और तुम्हें पता है, मेरी जो हाई क्लास फ्रेंड्स हैं ना, उनमें से किसी ने भी एक के बाद दूसरी दफा मुझे पूछा नहीं पलट के। अम्मी तो रोज पूछती थी आपके बारे में। जब भी कॉल करती थी तो आपके लिए, मैं ही उन्हें मना कर देती थी। अरे बेटा, ऐसा क्यों किया तुमने? बस अब तो मुझे बेचैनी से इंतजार है कि मेरे पोता पोती आ जाएं। एक आइडिया है, आपकी जिंदगी बीमारी की वजह से यूं रुक सी गई थी, तो क्यों ना हम जैद की शादी कर दें? आपकी जिंदगी में हलचल आ जाएगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी, चाय पीते हैं, मैं चाय बनवाती हूँ। अरे नहीं बेटा, अब इस हाल में तुम्हें जूस पीना चाहिए। ठीक है। सुरैया, सुरैया।
अब इस जैद मुसीबत की शादी हो और मेरी जान छूटे। मामा, ये मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई अचानक से? मुझे शादी नहीं करनी। ये सायरा का आइडिया था और हम दोनों ने मिलकर लड़की भी पसंद कर ली है। तुम्हारे बाबा के दोस्त की बेटी है निदा। ये लो तस्वीर देखो। जो भी हो, मुझे क्या, मुझे शादी नहीं करनी। तुम शादी करोगे, ये फैसला हो चुका है, और हमारे साथ जाओगे लड़की देखने। तुम आप होती कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? मैं कौन हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो। सायरा, ये उस बेवफा के चक्कर में मजनू बना फिरता है, जो कि अब 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी होगी। उसके माँ बनने पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शादी करोगे, ये फैसला हो चुका है, ये तुम समझ लो अब। और मेरा फैसला क्या है आप जानती हैं। तुम एक बार अपनी मनमानी कर चुके हो ना। मैंने तो सुना है तुम्हें वो लड़की तलाश करके चली गई थी। कब तक छुपती हूँ मुझसे, लेकिन आज मेरे सामने है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी नजरों से दूर नहीं है। अब तुम कुछ भी कहो जैद, तुम्हारी शादी का फैसला हमने कर लिया है। अभी मंगनी और सायरा की डिलीवरी के बाद शादी। मामा, मैं अब प्लीज घर छोड़ने की धमकी मत देना। मैं किचन देख लूं। मामा, आप तो इसको देखना पसंद नहीं करती थी, और अब पसंद करने लगी हूँ। बस तैयार हो जाओ अब शादी के लिए तुम। तुम और मामा क्यों जैद के पीछे पड़ी हुई? जब वो शादी नहीं करना चाहता तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? वलीद, आपकी मामा को मैंने बहुत मुश्किल से मनाया है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे उलझती ही रहें, और घर में जब दूसरी बहू आ जाएगी तो उनका ध्यान मुझसे हट जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर जैद। आपको जो मैं बताने जा रही हूँ शायद बुरा लगे, पर बता देती हूँ। जैद ने मुझसे कई बार कहा है कि मैं आपको मनाऊं कि आप बाबा से बात करें और जैद को बिजनेस के लिए अलग से पैसे दिए जाएं। उसकी बीवी आ जाएगी तो वो उसमें उलझ जाएगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मैंने भी महसूस किया कि वो तुमसे चिढ़ता है। मैं आसान लफ्जों में समझाती हूँ। मुझे लगता है कि जैद हमें इतनी खुशगवार जिंदगी गुजारते देखकर हमसे जलता है, और वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक उसको खुद कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मैंने भी महसूस किया कि वो तुमसे चिढ़ता है। मुझसे? देवर है ना, दिन रात भी खिदमत करूं तो रूठा ही रहेगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। चलो मैं बात करता हूँ उससे। बात नहीं करेंगे, ऑर्डर करेंगे। बड़े भाई हैं उसके, कुछ तो रोब दिखाएं। रोब में तो आप भी नहीं है हमारे। मैं हूं ना आपके रोब में। जी बैठो। अकबर, एक तो आपकी दोस्ती का मामला है, और फिर मैं निदा के लिए हाँ कर चुकी हूँ, मगर अब ये जैद इनकार कर रहा है। क्या कह रही है माँ? बाबा, मामा और भाब, मेरा मतलब है कि आपकी बड़ी बहू ने मिलकर किस तरह मेरी शादी की बात तय कर ली। भाभी कहते हुए तुम्हारी जुबान क्यों रुकी है? कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा सायरा से? मसला क्या है तुम्हारा? तो फिर क्यों कर रही हैं वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर? क्योंकि बड़ी भाभी है तुम्हारी। आखिर तुम्हें उससे दुश्मनी किस बात की है? कभी मुझे उसके खिलाफ भड़काते हो, उसे मेरे खिलाफ भड़काते हो। एक मिनट, तो
अपने भाई को उसकी बीवी के खिलाफ भड़काते हो। गलत बात कर रहे हैं ये। झूठ बोल रहा हूँ मैं। ओहो, हर वक्त तुम्हें सायरा से शिकायतें ही रहती हैं। मसला क्या है तुम्हारा जैद? मसला ये है इसका कि इसकी महबूबा किसी और की दुल्हन बन के चली गई ना, इसको नसीब नहीं हुई, और अब मुझे और सायरा को कुछ देर तक तकलीफ होती है इसे। कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? तुम लोगों को कोई लिहाज नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप सामने बैठे हुए हैं? और तुम, अगर तुम जिससे पसंद करते हो उसकी शादी हो गई है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर तुम शादी करना चाहते हो तो सायरा जैसी कोई भी लड़की ले आओ, हम हाँ कर देंगे। ठीक है बाबा, लाऊंगा। हाथ थाम कर अब सबके सामने लेकर आऊंगा और देखूंगा कि आप लोग अपनी बातें कितने पक्के हैं। जैद, क्या हो गया तुम्हें? ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम बाप से? जैद, मोहब्बत की नाकामी ने इसे दीवाना बना दिया, और बदतमीज भी। हाजरा बेगम, आज के बाद जैद की शादी का जिक्र इस घर में नहीं होगा। वो जिससे चाहता है शादी कर ले, लेकिन उसकी शादी का जिक्र अब नहीं होगा। अकबर, आप भी जैद को समझा दीजिएगा कि वो जिससे प्यार करता था ना, उसकी शादी हो गई है, वो किसी और की बीवी बन गई है, और मैं किसी तलाकी याफ्ता को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। समझा दीजिएगा उसे। अच्छा मामा, प्लीज आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक हो जाएगा। आप प्लीज अपनी तबीयत ना खराब कर लीजिएगा। अम्मी, आप बुला रही थी? हाँ, आओ बैठो। तहमीना बेटा, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हारी शादी उतनी धूमधाम से नहीं कर सकी जिसका हर लड़की ख्वाब देखती है। नहीं अम्मी, घर में सुकून और खुलूस सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये धूमधाम तो बस कुछ घंटों की फजूल खर्ची है। जीती रहो बेटा, खुश रहो और हमेशा आबाद रहो। तहमीना, इस घर की कोई भी बात तुमसे छुपी भी नहीं है। साहिरा ने जो दुख मुझे दिए तो मैं कभी नहीं भुला सकती, लेकिन फिर भी ये घर उसका मैका है। मेरे बाद उसके लिए इस घर के दरवाजे न बंद कर देना। जी अम्मी, आपको सायरा से जो भी शिकायत है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो इस घर की बेटी है और हशमत की इकलौती बहन। आप बस ये दुआ किया करें कि सायरा हमेशा अपने घर में आबाद रहे। हाँ, दुआ तो मैं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस दुआ की कबूलियत का यकीन नहीं है मुझे। अरे, मैं तो भूल ही गई, जरा हाथ आगे करो। तहमीना बेटा, ये कंगन नहीं है, ये इस घर की इज्जत है। मुझे पूरा यकीन है जिस तरह मैंने आज तक संभाल के रखी, तुम भी संभाल के रखोगी। ये जान, मुझे और हशमत को सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। जीती रहो, जीती रहो। वो मैं हशमत से कहती हूँ तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाए। तो फिर आप भी हमारे साथ चलो। पगली, ये तो तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है, बुलाती हूँ उसे।
तुम्हें क्या लगता है तुम मामा को अपने काबू में कर लोगी और मैं अपने इरादों से बाज आऊंगा? हरगिज नहीं, भूल है तुम्हारी। सारा मेरा यकीन करो। बस करो जैद, मेरी एक ख्वाहिश तो तुम पूरी कर नहीं सकते, मैं क्या यकीन करूं तुम पे? ये कैसी ख्वाहिश है तुम्हारी? तुम चाहती हो कि मैं किसी और से शादी करके एक नए रिश्ते में फंस जाऊं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। मैं बाबा से बात करूंगी कि तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करने दें। पहले अपनी बुनियाद मजबूत करो, फिर बातें करना एक नई इमारत खड़ी करने की। और ये तुम्हारी दीवानगी को अगर तुमने सर से ना उतारा ना तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और वैसे भी मंगनी की बात हो रही है, शादी थोड़ी करनी है अभी। शादी से पहले तुम कोई शर्त रख लेना कि तुमने बिजनेस शुरू करना है या जो भी। साहिरा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे इस बिजनेस, दौलत, इन सब की कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि हमारा गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाए। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। दिल की मान के कुछ नहीं मिला, जिंदगी बनी जैसे एक सजा। धोखे जो मिले कैसे वो सहे, फिर से एतबार कैसे हम करें। थी वबाल जा ख्वाब ख्वाहिशें, टूटा फूटा दिल है मलामतें। माने ना मेरी क्या करूं बता, कर तुझे खबर है तो बता। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। जो बात सबको कल मालूम होनी है आज ही हो जाए तो अच्छा है, कि जिसका मुझे इंतजार है वो तुम हो। आहिस्ता बोलो, सब घर पे हैं। नहीं साहिरा, आज मैं खामोशी नहीं सकता। ये अजियत मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, ये बात है, मैं खुद बता देती हूँ सबको। वलीद, वलीद, बाबा, बाबा। साहिरा तुम क्या कर रही हो? खुदा के लिए चुप हो जाओ। वलीद जल्दी आए। साहिरा चुप कर जाओ, क्या कर रही हो तुम? साहिरा, साहिरा यू ओके? क्या हुआ है तुम्हें? साहिरा तुम ठीक हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत दर्द भी हो रहा है। भाई वो भाभी को तुमसे चक्कर आ गया था तो बस। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? अपनी भाभी को संभाल नहीं सकता था? अगर कुछ हो जाता तो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले। नहीं नहीं, मुझे कमरे में ले जाएं। कितनी मक्कार है ये लड़की, एक पल में ही सिचुएशन को चेंज कर देती है। आराम से आराम से आराम से आराम से बैठो बैठो, आराम से। साहिरा अगर पेन ज्यादा हो रही है तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल चलें? नहीं, अब बेहतर है। सीरियसली मैं तो बहुत परेशान हो गया। घर में एंटर हुआ तुम्हारी चीखने की आवाज़ आई, मैं डर गया कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं किया। फिर जब मैंने जैद को देखा मुझे लगा कि उसने तो तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की। नहीं, जैद बेचारे ने तो कुछ नहीं किया। बेचारा बेचारा नहीं है, वो बदतमीज हो गया है। तुम ठीक कह रही थी, जलता है वो हमारी शादी से। जलने दें, जब हम एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं तो हमें किसी और की क्या परवाह। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। भाई है मेरा, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। अब उसे उसकी मोहब्बत नहीं मिली तो इसमें मेरा या तुम्हारा क्या कसूर है? वो मेरे साथ इस तरह बिहेव करे जैसे मैंने उसकी मोहब्बत उससे छीनी। आपने ही तो। मैंने क्या यार? आपने उसका साथ जो नहीं दिया।
साथ देने की नौबत ही कब आई। एक दिन वो लड़की उससे मिली है, तोहफे तोहफ लेकर, उसके बाद उसे जैद से बेहतर कोई मिल गया होगा, चली गई उसके साथ। हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो, मगर आप अब ये बातें भूल जाएं। मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमारे पास आएगी। मैं तो खुद बेचैनी से उस पल का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें पता है, मैं हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि वो कैसा होगा या कैसी होगी। उसका हंसना, उसका बोलना, उसका रोना और सारी सारी रात हम दोनों को जगाना। सॉरी, आप जागेंगे, मैं नहीं। जितनी रात ये जागनी थी मैंने जाग ली है। आगे की ड्यूटी आपकी है। जो हुक्म मेरे आका। आई विल टेक केयर ऑफ माय काका। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से फ्रेश जूस बना के लाता हूं। कौन सा पियोगी? अनार। हमें है आपका इंतजार। जो बात सबको कल मालूम होनी है आज ही हो जाए तो अच्छा है। कि जिसका मुझे इंतजार है वो तुम हो।